हाय, मैं हूँ सीसी और ये है मेरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और हे, MSC का नया मर्च आया है। हमारी नई बॉटल्स, नोटबुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से तुरंत ऑर्डर करो। मेरा जन्म पेरिस में हुआ, शहर प्यार का। प्यार हर जगह था, बेकरी में दिल के शेप के केक्स में, आईफल टावर के नीचे बिकने वाले उन गुब्बारों में और उन रैंडम तालियों में जब भी कोई किसी को पब्लिकली प्रपोज करे, जो कि दिन में 100 बार होता था। हाँ, प्यार हर जगह था सिवाय हमारे घर के। बचपन से ही मुझे याद है मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ते थे छोटी छोटी बातों पर। और लोला, मेरी बहन जो मुझसे 7 साल बड़ी है, मेरे ध्यान भटकाती थी। तुम्हारे डॉल हाउस के लिए नया फर्नीचर लाई हूँ, चलो मेरे रूम में खेलते हैं। मम्मी पापा चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या वो ठीक हो जाएंगे? अरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पेरेंट्स लड़ते हैं, ये नॉर्मल है, तुम घबराओ मत। पर ये नॉर्मल लगता नहीं था। ऐसा लगता था मेरी पूरी दुनिया ढह जाएगी। बस मेरा एक ही सहारा थी, लोला। जब मेरे पेरेंट्स का आखिरकार डिवोर्स हुआ, मॉम चली गई इटली ओपेरा सिंगर बनने के लिए। डैड को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पागल हो गए। उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया, हमसे मिलते ही नहीं थे। उस दिन के बाद से लोला बन गई मेरी अनऑफिशियल पेरेंट। डिनर के पहले तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती हो। तुम मेरी असली माँ नहीं हो। मैथ्स में फेल कैसे हो गई? पूरा हफ्ता तुम्हें पढ़ाई कराई थी मैंने। तुम मेरी असली माँ नहीं हो। इतना तो साफ है कि लोला को मैं बहुत परेशान करती थी। बहुत कम उम्र में ही उसे मेरी माँ बनना पड़ा। और मैं बहुत बदमाश थी और मैंने उसके फ्यूचर के प्लान्स भी खराब कर दिए और उसके बॉयफ्रेंड जॉर्डन के साथ उसका रिश्ता भी। जॉर्डन और लोला साथ में कॉलेज जाने वाले थे। उसने देखा कि लोला काम करती, मेरा ध्यान रखती, क्योंकि हमारे डैड कुछ करते नहीं थे। वो उसे छोड़कर अकेले कॉलेज चला गया। I'm sorry लोला, तुम्हारी जिंदगी में सीसी और मैं, हम दोनों नहीं हो सकते। मैं जा रहा हूँ। मुझे बुरा लगा कि लोला ने अपने सपने और अपने बॉयफ्रेंड दोनों को खो दिया, तो मैंने भी उसे परेशान करना बंद कर दिया। मैं क्लास में ध्यान देने लगी, घर में काम करने लगी और उसका फेवरेट खाना और डिजर्ट भी बनाने लगी। एक बहन के प्यार जैसा कोई प्यार नहीं होता सीसी, कभी भूलना मत। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। एक दिन जब मैं अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही थी एक कॉफी शॉप पर, मैंने नोटिस किया कि एक बहुत अमीर लड़का मुझे देख रहा था। बिना अपना सर उठाए ही उसकी नजरें खुद पर महसूस कर सकती थी, तो मैंने भी उसे घूरना शुरू कर दिया और उसने अनकंफर्टेबल होकर नजर फेर ली। पर जल्दी नहीं माना था वो। बंद करो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि लोगों को घूरना गलत बात है? पर वो फिर भी नहीं माना। वो उसी लाइन में खड़ा रहा जहाँ मैं थी, जबकि बाजू वाली लाइन एकदम खाली थी। एक अमेरिकानो प्लीज। सिर्फ इतना ही? साथ में अपना नंबर भी दे दो। मैं बस उसे गुस्से में देखती रही, तो फाइनली उसने हार मानकर कहा, हाँ बस इतना ही। एक अमेरिकानो दे रही हूँ। नाम? बेन। इसके हुए 4 यूरोज बेन। उसने मुझे 100 का नोट दिया और आंख मार के कहा, चेंज रख लो। अच्छा ट्राई है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा नंबर खरीद सकते हो तो तुम्हें गलतफहमी हुई है। ले जाओ अपना पैसा। मैं तो बस टिप दे रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारा नंबर भी ले लूंगा। बाय द वे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और फिर वो चला गया। काश ये छुट्टे मैंने उसके मुंह पे मार दिए होते। जाने दो, इससे लोला के लिए कुछ अच्छा खरीद लूंगी। ये अमीर लड़का हर रोज आने लगा था और मैंने नोटिस किया कि शॉप के बाहर इसके बॉडीगार्ड्स खड़े रहते थे। एक दिन वो आया जब जगह बिल्कुल खाली थी। तुम्हारा नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो उम्मीद है कि एक्स्ट्रा कपड़े और टूथब्रश लाए होगे। जानती हो सीसी, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत अच्छा कैच हूँ। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो मेरा नंबर पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक बार जो मैंने ठान ली वो मैं करके ही रहता हूँ। वैसे भी तुम्हारा ध्यान मेरे दिमाग से निकलता नहीं है। सर बदलो, दिमाग निकल जाएगा। कर लेता, लेकिन मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तुम्हें अपना नंबर नहीं देने वाली मैं, वियर्डो। देखेंगे। अगले पूरे हफ्ते वो आया बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर, जैसे एक पूरा मारियाची बैंड या इतने गुलाब के फूल की पूरा स्टोर भर जाए, कोई कस्टमर ना आ पाए। मेरे बॉस की फाइनली सटक गई। उन्होंने कहा ये सिचुएशन संभालो, नहीं तो मेरी नौकरी गई। पर मुझे ही नौकरी चाहिए थी, मुझे लोला की मदद करनी थी घर के खर्चों में। तो हार मान के मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। बाद में उसे ब्लॉक कर दूंगी। जब अपने कोवर्कर्स को मैंने ये बात बताई तो वो हंसने लगे और मुझे दिखाने लगे उसकी फोटोज इंटरनेट पर। पता चला वो सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं था, वो एक फेमस एक्टर था। उसने स्टाफ को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। वो नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ डेट पर जाऊं क्योंकि वो फेमस है। मुझे हैरानी हुई, वो इतना बुरा भी नहीं था, वो काफी रोमांटिक था, मतलब काफी रोमांटिक। एक दिन मैंने कहा कि मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है, तो उसने कहा कि हम नापोली जाते लंच के लिए। मुझे लगा कि उसको लास्ट मिनट टिकट मिल गए इटली जाने के लिए, पर पता चला हम जा रहे थे उसके प्राइवेट जेट पर। पता है सीसी, जब मैं तुमसे मिला और तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, तो मैंने जिंदा महसूस किया। ये मेरे लिए एक मौका था कि मैं अपनी पहचान किसी को अपने तरीके से दूं, किसी ऐसे को जो मेरे बारे में कोई ख्याल नहीं रखता। वेल, आगे के लिए बता दूं, तुमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। एकदम क्रीप लग रहे थे।
हाँ, तुम मुझे ये बता चुकी हो पहले, चिंता मत करो। वो स्वीट था, चार्मिंग था, ध्यान देता था और मुझे उससे प्यार होने लगा था। मैं कतरा रही थी बैन को अपने गरीब घर और अपने बेकार डैड से मिलवाने से। जब मुझे यकीन हो गया कि वो मुझसे प्यार करता है और वो मुझे हर तरह से अपनाएगा, तो मैंने उसे डिनर पर घर बुलाया। पर लोला को वो इतना पसंद नहीं आया था। तुम उसके साथ बहुत समय बिता रही हो सीसी। लड़के मुसीबत होते हैं, ध्यान भटकाते हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देके कॉलेज जाना चाहिए, इन फालतू एक्टर्स के साथ नहीं घूमना चाहिए। मैं अब बच्ची नहीं रही, मेरी चिंता मत करो। वैसे भी मैं दोनों कर सकती हूँ। फिर बैन और मैं पब्लिक हो गए। वो मुझे अपने प्रीमियर और मूवी सेट्स ले जाने लगा। कभी कभी मैं स्कूल भी नहीं जाती, जहाँ पर वो जाता उसके साथ ही ट्रैवल करती। लोला को इससे बहुत गुस्सा आया था। मैंने इतनी मेहनत की तुम्हें स्कूल भेजने के लिए, अपने सपनों को भी पीछे छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बर्बाद करो। मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हर समय तुम मुझसे ये नहीं कह सकती हो। तुमने ऐसा अपनी मर्जी से किया और मैंने मदद की है तुम्हारी। अब चाहो तो मेरा ध्यान रखना बंद करके स्कूल जा सकती हो। तुम बहुत एहसान फरामोश हो सीसी। उस लड़के से तुम अभी अभी मिली हो। तुम उसका पहला प्यार नहीं हो और आखिरी भी नहीं होगी। इस लाइफस्टाइल की आदत मत डालो। आज नहीं तो कल ये तुम्हें छोड़ ही देगा। फिर देखेंगे तुम क्या करती हो। किडो, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जलती हो कि मेरी अच्छी जिंदगी है, मुझे अकेला छोड़ दो लोला। पर उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। एक दिन मैं रात को घर आई हॉलीवुड की ट्रिप के बाद, और लोला अंधेरे में मेरा इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ। ओह माय गॉड, हद है लोला, तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम्हें ये देखना चाहिए। क्या है ये? तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग इतना मासूम नहीं है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मैंने उसका पीछा करवाया है। तुम खुद ही देख लो। यकीन नहीं हो रहा था कि लोला ने ऐसा किया। पैसे कहाँ से लाई वो ये सब करने के लिए? उसके दिए फोल्डर में मैंने देखी पिक्चर्स जिसमें बैन सैंड ट्रोपेज में वॉलीबॉल खेल रहा था, बहुत सारी मॉडल्स के साथ, और इंस्टाग्राम पर बाकी लड़कियों से बात करने के उसके स्क्रीनशॉट। उससे इतना फर्क नहीं पड़ा मुझे। पर फिर मैंने देखी फोटो जिसमें डिनर कर रहा है वो अपनी एक्स के साथ, और उन दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया और यकीन नहीं हो रहा था लोला सही थी। मैं 2 हफ्तों के लिए दूसरी ट्रिप पर जा चुका था, तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया और सोशल मीडिया पर भी उसे ब्लॉक कर दिया, और लोला से वादा किया अब दोबारा उससे बात नहीं करूँगी। पर उसे मैं बहुत मिस करती थी, तो हार मानकर उसे अनब्लॉक करने की जगह मैंने सोचा उसकी मूवी देखती हूँ। तो एक शाम मैं बैठकर देख रही थी उसकी लेटेस्ट मूवी स्पाई फिल्म, और साइड में रखा था एक बड़ा सा पिज्जा पेपरोनी के साथ। मेरे आंसू बह रहे थे। तभी खिड़की के पास मुझे कोई दिखा। वो बेन था। छत से रस्सी से ऐसे झूल रहा था जैसे किसी सस्ती फिल्म का एक्शन हीरो हो। मैंने जल्दी से खिड़की खोली, इससे पहले कि वो गिर जाए और फोड़ दे अपना पैसा बनाने वाला चेहरा। क्या कर रहे हो तुम? तुमसे और किसी तरह से बात नहीं कर पा रहा था। लोला तो वैसे भी मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रही थी, तो सोचा तुम्हारी खिड़की के बाहर झूल कर ही पूछ लूं कि क्या हुआ है। तुम्हें लगता है मैं गधी हूँ? तुम्हारे अफेयर्स के बारे में मुझे पता नहीं लगेगा? क्या कहा? सही सुना तुमने। मैं जानती हूँ सैंड ट्रोपेज, इंस्टाग्राम की लड़कियाँ और तुम्हारी एक्स के साथ डिनर के बारे में। मैंने उसे पिक्चर्स दिखाई। मैं हैरान रह गई जब वो हंसने लगा और उसने मेरे बालों पर अपने हाथ फेराए। कितनी बुद्धू हो तुम। पहले तो ये जो मॉडल्स हैं ये मेरी कजिन्स हैं। छी, मैं क्या करूँ कि हम लोग इतने सुंदर हैं। तो दूसरी बात, ये डीएम्स किसी फेक अकाउंट ने बनाए हुए हैं। सब जानते हैं कि ये आदमी मेरी एक्टिंग कर रहा है। तुमने कैसे मिस कर दिया? अच्छा ठीक है, लेकिन डिनर का क्या? उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। मुझे किसी का कॉल आया और कहा कि एक डायरेक्टर मुझसे मिलना चाहता है अपनी सुपर हीरो फ्रेंचाइज की मूवी डिस्कस करने के लिए, जिसके लिए वो मुझे कास्ट करना चाहता था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये कॉल मेरे मैनेजर की तरफ से नहीं आई थी, पर मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था, तो मैं चला गया। वहाँ गया तो मैंने देखा कि मेरी एक्स वहाँ पर बैठी हुई थी और उसे भी वही कॉल आई थी। साफ था कि किसी ने हमें यहाँ पर सेटअप किया है, लेकिन वहाँ आसपास में कोई पेपराज़ी नहीं दिख रहा था। और यहाँ मैंने उसका हाथ पकड़ा है क्योंकि उसने कहा कि उसकी बिल्ली मर गई थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये इम्पोर्टेंट है। तुम्हें सच में लगता है मैं इस पे यकीन करूंगी? हाँ, और पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी सारी कॉल्स और मीटिंग्स को रिकॉर्ड करता हूँ। ये देख लो। अरे यार, वो तो सही कह रहा था। अब मैं भी क्या कहती। मुझे गलत साबित होना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली? किसी से पीछा करवाया तुमने मेरा? इतना उड़ो मत, मुझे किसी ने दी थी ये। ऐसा मत सोचना मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। सीसी बेबी, देर हो गई। देख चुका हूँ मैं तुम्हें पिज्जा खाते हुए और मेरे लिए रोते हुए। मैंने उसे तकिए से मारा और वो हंसा। फिर उसने मुझे गले लगाया। अगली सुबह मैंने लोला को सब बताया, पर उसको जरा भी खुशी नहीं हुई। और तुमने यकीन कर लिया? कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम सीसी। मैं उसे तुमसे और तुम्हारे प्राइवेट डिटेक्टिव से ज्यादा जानती हूँ। वो एक ईमानदार लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम मेरे लिए खुश नहीं रह सकती? तुम मेरी बहन हो। क्या ये बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए? लोला ने मुझे देखा और आह भरी। तुम सही कह रही हो, शायद तुम उसे एक मौका दे सकती हो। मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। इतने अच्छे लड़के होते नहीं है असल में, जानती हूँ, पर शायद मेरी किस्मत अच्छी है और ये लड़का वाकई बहुत अच्छा है। हाँ शायद। पर जैसे ही मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है,
सब कुछ उसी वक्त बिगड़ गया। एक सुबह मैं न्यूज़ देख रही थी और मैंने देखा कि बैन के पापा किसी चोर के साथ हाथ मिला रहे थे। आज के लेटेस्ट हॉलीवुड ड्रामा में मशहूर बिजनेसमैन और बैन के पिता पकड़े गए हैं तस्करी और रिश्वत लेने के आरोप में। क्या यहीं से उनका बिजनेस तबाह होगा और साथ ही बैन का करियर और उसकी इज्जत भी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई। तभी मैंने देखा कि लोला मेरे पीछे खड़ी है और उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी शैतानी मुस्कान। और तब मैं समझ गई, इसके पीछे लोला का हाथ है। लोला! मेरी चीख से पूरा घर हिल गया। मैं गुस्से में उस पर कूद पड़ी। डैड जो कभी कमरे से बाहर ही नहीं आते थे, वो भी दौड़े दौड़े चले आए हम दोनों को बुरी तरह लड़ता देख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैन और उसके परिवार को बेइज्जत करने की? क्या किया तुमने? बस थोड़ी नकली फोटोग्राफ्स बना ली AI से। ओफो, जरा शांत हो जाओगी तुम। ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। इसमें मेरी भलाई है? मेरा रिश्ता तोड़ना, किसी को बर्बाद करना, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? बहन ने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और तब लोला के चेहरे पर गुस्सा छा गया। मेरी दिक्कत ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें हक है कि अपनी अच्छी जिंदगी जीने का अपने स्टूपिड बॉयफ्रेंड के साथ, जबकि मुझे तुम्हारे लिए सब छोड़ना पड़ गया। तो क्या अब मैं यहीं पर रहूं हमारे बेकार पापा का ध्यान रखते हुए? अपने बॉयफ्रेंड और अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। आखिरकार सच बोल दिया तुमने। तुम एक जेलस हॉरिबल डायनासोर हो। मैंने उसे एक तमाचा मारा। मतलबी एहसान फरामोश लड़की। हम एक दूसरे को कस के तमाचे मारते ही रहे जब तक हमारे हाथ नहीं दुख गए। फाइनली डैड ने हमें अलग किया। मैं चली गई और मैंने गुस्से में खुद को रूम में बंद कर लिया। मैं बहन को कैसे बता सकती थी कि मेरी बहन ने उसके परिवार को बेइज्जत किया। उसका हाल जानने के लिए मैंने उसे कॉल किया, पर वो उठा नहीं रहा था। उसके परिवार या मैनेजर ने भी फोन नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था वो धरती से गायब हो गया। डैड की तरह मैं भी दुखी हो गई। जब लोला घर में होती तो मैं कमरे से बाहर ही नहीं आती, और घर से तो बिल्कुल बाहर नहीं आती। एक रात जब मैं बैन की मूवी देख रही थी तो मुझे पुलिस की सायरन सुनाई दी और घर पर खटखटाने की आवाज। डैड और मैं तुरंत रूम से बाहर आए और देखा लोला को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है झूठा सबूत देकर किसी को बदनाम करने के लिए। तुम्हें चुप रहने का हक है। लोला, कसम से ये सब मैंने नहीं किया है। पता है सीसी, मैंने किया है। लोला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर क्यों? मैं उसके पीछे पीछे जेल गई और इंतजार किया उससे मिलने का। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मॉम और डैड को तो पहले ही खो चुकी थी। तुम्हें खोने का ख्याल मैं झेल नहीं सकती थी। मुझे डर था कि तुम एक दिन चली जाओगी अपने प्रिंस के साथ और मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मुझे तुमसे जलन होने लगी। मैं मतलबी हो गई। बैन तुम्हें खुश रखता है और अब जब सब जानते हैं कि उसके पिता को फंसाया गया था तो वो जरूर वापस आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं जानती थी कि लोला को अपने किए पर पछतावा है, पर इसकी सजा अब उसे भुगतनी होगी। और जब बैन को पता चलेगा कि सीसी ने ये सब किया है तो वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। पर एक दिन जब मैं लोला से मिलने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही थी तो अचानक मैं टकराई। बैन, मुझे लगा था मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे और मेरे परिवार को हिदायत दी है चुप रहने की जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। अब मैं आया हूँ लोला की बेल देने और उस पर लगे सारे इल्जामों को वापस लेने। क्या? पर ऐसा क्यों करोगे तुम? क्योंकि उसने अपने गुनाह माने और उसे अपने किए पर पछतावा है। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो तुम्हारी बहन है। और क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन मैं उसका दिल भी जीत लूंगा। तुम्हारा तो जीत ही लिया ना? बिल्कुल जीत लिया। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।